हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट जूलॉजी के लिए, जो आपके मई में एग्जाम होने वाला है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का, जब भी पहले एक बार जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एमसीक्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 4 सेशन कंडक्ट किए हैं, तो आज अपना 5वां सेशन है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप यूट्यूब पे जाना प्लेलिस्ट में, और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है स्क्रीनिंग के नाम से, वहाँ जाके आप वीडियो देखना। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जितना भी सिलेबस आपके उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चंस, उन सबको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का लेवल है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, कि इजी भी है, मॉडरेट भी है, और थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। लाइक आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के लाइन्स के हैं, कुछ आपके ऐसे हैं जो नेट वाली चीज़ों से हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए, लाइक आपके हरियाणा के एग्जाम हो, या फिर आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपके जो अभी जून में एमपी का एग्जाम है, अप्रैल में यूपी का एग्जाम, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि ऑल ओवर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की बात करें तो वो लोग सीएसआईआर का जो सिलेबस है उसी को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब जो सीएसआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं यूनिट वाइज, वो सबके लिए सेम है। तो इसलिए अपने सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाकर उनको देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपने 220 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब आज के सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन। डार्विन के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इवोल्यूशन के अंदर, वो था आपका नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, इसके इवोल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है इवोल्यूशन का। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अपने चैनल के ऊपर आपको एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट मिलेगी। जिनको एनिमल टेक्सोनॉमी टफ लगती है या फिर बेसिक वाले पार्ट में दिक्कत है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखना। आपको कोडेड एंड नॉन कोडेड दोनों मिलेगी। इसके साथ में आपको सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, आपको एनिमल फिजियोलॉजी चल रही है अभी, इवोल्यूशन है, ठीक है, इथोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपन करवा रखी है। क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, तो जब देखना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इवॉल्व रैपिडली इनटू न्यू फॉर्म्स टू फिल अवेलेबल इकोलॉजिकल निचे। कहने का मतलब ये है, कोई स्पीसीज ये थी, टेरिटरी ए में रह रही थी, या फिर इकोसिस्टम इसका ये था, फिर इसके बाद में इकोसिस्टम बी में आई। तो कहने का मतलब ये है, नए एनवायरनमेंट के अंदर जाके वो अडेप्ट हो रही है। एक सेकंड, 222 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इवॉल्व रैपिडली इनटू न्यू फॉर्म्स फिल अवेलेबल इकोलॉजिकल निचे। कहने का मतलब ये है, स्पीसीज एक इकोसिस्टम से निकल के दूसरे के अंदर जा रही है, तो उसके अंदर जाके वो जो सेट हो रही है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रही है। तो उसके लिए वर्ड अपन यूज करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो उसकी डार्विन की जो फिंचेस थी, ठीक है, उनकी जो बिग साइज थी, उनकी जो सीड की शेप थी, उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है एज टू उसकी नीड। तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 223 है, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। जो अपन एक आइडल जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड अपन फॉलो करते हैं, तो वो होता है आपके सेमी कंजर्वेटिव और यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका, सॉरी सॉरी, यूनि बाई डायरेक्शनल। तो 223 के अंदर आपका सेमी कंजर्वेटिव और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 224 है, ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच एंजाइम यूज टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए के दोनों सेगमेंट को खोलने के लिए आपके पास जो एंजाइम काम आएगा वो होगा आपका हेलिकेज। ठीक है, रेप्लिकेशन के अंदर जब डीएनए के दोनों स्टैंड होंगे, तो वहां पे आपको एक सीक्वेंस प्रमोटर के लिए जब उनको खोलना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्या, हेलिकेज। 225 है, ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछता है डायरेक्ट, कि आपकी जो ब्रेकिंग और यूनियन थ्योरी है आपके क्रॉसिंग ओवर की, वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, डार्लिंगटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 है, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। तो जैसे आपके डीएनए के अंदर जो सेगमेंट है, रेकॉन, न्यूट्रॉन, सिस्टोन, उसके अंदर कौन सा पार्ट है जो क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपके सेगमेंट पूछते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो आपके सिस्टोन, और रिकॉम्बिनेशन के लिए आपका रेकॉन। ठीक है, तो 226 का राइट आंसर, क्रॉसिंग ओवर के लिए सिस्टोन। 227 है, एटविजम मीन्स का मतलब ये होता है, कोई पेरेंट्स के जो करेक्टर है एंसेस्टर के, वो आने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर वापस से अपेयर हो जाए। सो कहने का मतलब ये हुआ, रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्टर करेक्टर्स। ठीक है, आपके जो ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी है उसके अंदर जो आपके एंसेस्टर करेक्टर्स है वो वापस रीअपेयर हो रहे हैं, देन वी विल से एटविजम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
28 है, क्रो और गिजार्ड फाउंड इन द डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ। तो ये आपके जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो उनके एसोफेगस है, स्टोमक है, उनका जो मॉडिफाइड रूप होता है उनका अपन क्रोप और गिजार्ड बोलते हैं। तो ये पाया जाता है बर्ड्स के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके 229 नंबर का। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज डन फॉर। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? ये एक आपके प्रीनेटल टेस्ट है। ठीक है, और ये आपके जो ऑफस्प्रिंग के अंदर, चाइल्ड के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे लेके उसको चेक किया जाता है। तो इसका काम होता है बेसिकली चेक सेक्स डिटर्मिनेशन या चेक डिसऑर्डर वगैरह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 230 है, रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ पब्लिश्ड बाय। जो आपकी स्पीसीज की जो रेड डाटा बुक है, सॉरी जो रेड लिस्ट है स्पीसीज की जो एक्सटेंट वाली, उसकी जो आपके पब्लिश करती है तो उसकी एजेंसी है तो वो आपकी आईयूसीएन। ठीक है, तो स्पीसीज की जो आपकी रेड लिस्ट है वो किसके द्वारा होगी? आईयूसीएन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 231 नंबर का है, पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड के अंदर अगर पिरामिड्स की बात करें तो वो होगा आपका अपराइट। ठीक है, इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आपके पिरामिड्स के इकोलॉजी के बेसिक सारी चीजें वहाँ पे डाल रखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 232, विच इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पीबीआर 322 है, बेक है, ये क्या, ये सारे के सारे क्या है? क्लोनिंग वेक्टर हैं। लेकिन आपके प्रोब क्या है? ये एक डीएनए का स्ट्रेच होता है जिसको अपन डीएनए आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड एक स्ट्रेच है जिसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस काम में लेते हैं। तो प्रोब एक आपके वेक्टर का एग्जांपल नहीं है। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 233 आपके, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो आपके टिश्यू के अंदर जो आपके 100 ml ऑक्सीजनेटेड है, तो ऑक्सीजनेटेड आपका कैरी करता है 5 ml, और अगर डी ऑक्सीजनेटेड होता है देन 4 ml। तो राइट आंसर 233 का ऑप्शन नंबर बी। 234 है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। दैट मीन्स आपकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसके साथ में लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट है उसके साथ में, देन वी विल से ग्लाइकोसाइलेशन। और ये सारी की सारी प्रोसेस है वो आपकी अक्कर होगी गोल्जी बॉडी के अंदर। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो गोल्जी बॉडी नॉन फॉर ग्लाइकोसाइलेशन। 235 है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम फाउंड। तो एक तरह का ये क्या है? उसका मार्कर एंजाइम है और ये पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसका होगा आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आपकी साइटोक्रोम P450 एंजाइम है वो पाया जाएगा आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका काम आपके लिपिड फॉर्मेशन, और रफ की बात करें यहाँ पे आपके राइबोसोमेटेज है, देन प्रोटीन फॉर्मेशन। सो 235 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके 236, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे आपके सैंडविच मॉडल है, बायोमोलिक्यूलर लीफ लेफ्ट मॉडल है, तो आपके जो अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये दिया आपके रॉबर्टसन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 237 है, जेनस ग्रीन बी यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ। तो जो आपकी जो स्टेन है जेनस ग्रीन बी, इसका यूज करते हैं बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रियल की स्टेनिंग के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 238 आपको इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत बताना है। तो इसको एक तो पावर हाउस बोलेंगे, सही बात है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट बिजी और एक्टिव ऑर्गेनल, ये सही है। ठीक है, सेल विद इन सेल है, ये भी इसकी बात सही है। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, ये बोलेंगे अपन राइबोसोम को। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 239 है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज रिच इन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको जो नाइट्रोजन बेसिस सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेंगे वो होती है जी सीरीज। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन रिच। सो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली। तो जो आपकी सबसे छोटी ऑर्गेनली वो आपके राइबोसोम, और अगर लार्जेस्ट की बात करें वो होगा आपका न्यूक्लियस। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 241 है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो लार्ज और जो स्मॉल सब यूनिट है उन दोनों का आपस में असेंबलिंग के लिए जो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है वो तो होती है 0.001 MB। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 242 है, कैटालाइज एंजाइम। तो ये पाए जाते हैं आपके पेरोक्सिसोम के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 243 है, क्रोमोसोम साइज कैन बी सीन इन। तो अगर आपको क्रोमोसोम की साइज देखनी है देन मेटाफेज, और अगर आपको शेप देखनी है तो एनाफेज। यहाँ पे दोनों चीजों को ध्यान रखना, साइज और शेप दोनों का देखना। साइज की बात कर रहे हैं देन आंसर विल बी मेटाफेज। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है शेप का और अपन कर देते हैं साइज का, क्योंकि अपन चीजें साइज वाली ज्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि अगर क्रोमोसोम की साइज वाला ये यूनिवर्सल एक लाइन है जो हर अपन नोट्स के अंदर भी ऐड करते हैं तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है शेप का भी। तो शेप की बात कर रहे हैं देन एनाफेज।
ठीक है, तो 243 क्रोमोसोम साइज कैन बी सीन इन मेटाफेज, और इफ यू टॉक अबाउट शेप देन आंसर विल बी एनाफेज। तो 244 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 245 है गोल्जी बॉडी इज कंसर्न विद, तो गोल्जी बॉडी का जो मेन बेसिकली काम है वो आपके सिक्रेशन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 246 है द मेन एरेना ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल, तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट है कि आपकी सेल के अंदर कौन सा ऐसा मेन एरिया जहाँ पे जो फंक्शनल एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है वो चलती रहती है सेल के अंदर, तो वो आपकी साइटोप्लाज्म। 247 है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, तो डीएनए आपका देखो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इधर साइड क्लोरोप्लास्ट होगा, हाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन आपके जो राइबोसोम है वहाँ पे आपको डीएनए नहीं मिलेगा, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 248 है नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आपके जो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वेक्यूल है, तो ये सारी सारी पाई जाती है इसके अंदर आपके, लेकिन आपके प्रोक्सिसोम है नॉट ए पार्ट ऑफ आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके विच विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन रोल प्ले करेगा तो वो होगा आपके मेसोसोम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 250 है क्रोमोसोम मेडअप ऑफ, तो क्रोमोसोम के अंदर आपके डीएनए भी मिलेगा आपको, आरएनए भी, हिस्टोन भी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर की काफी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 251 है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैचमेंट, तो जो आपके न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है जब उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो उसके अंदर जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपके अक्कर होगा ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, तो कार्डियोलिपिन एक एंजाइम है जो आपके एज ए मार्कर की तरह, तो आपके जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की उसके अंदर पाया जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 253 है टॉम 22 एंड टॉम 20 कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो जो आपके प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है जो अपन पढ़ते हैं नेट के नोट्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे दोनों नाम आते हैं, तो ये आपके रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 254 है मेल जेनिटल अपर्चर ऑफ अर्थोरम इज लोकेटेड इन द सेगमेंट, तो आपके एनालिडा के अंदर जो एनिमल्स है उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, और अलग सेगमेंट के अंदर उनके हर आपके जो अलग अलग ऑर्गन है वो पाए जाएंगे, तो अगर मेल जेनिटल अपर्चर की बात करें तो मेल पाया जाएगा आपके 18 नंबर में, एंड इफ यू टॉक अबाउट फीमेल तो फीमेल होगा आपके 14 नंबर में, ये आपको ध्यान रखना। मेल जेनिटल अपर्चर 18 नंबर सेगमेंट में और फीमेल इन 14, सो यहाँ पे मेल पूछा है, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 255 कलर ऑफ बॉडी ऑफ अर्थोरम इन ब्राउन ड्यू, तो आपके अर्थोरम की बॉडी जो बेसिकली ब्राउन है तो वो आपके पिगमेंट पोरफायरिन की वजह से होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 256 है द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर जो आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपकी लीडिंग सेल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कप्पा पार्टिकल इज फाउंड इन, तो कप्पा पार्टिकल क्या है, ये आपके जो पैरामीशियम के जो स्टेन है उसके अंदर आपके पैरामीशियम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कप्पा पार्टिकल पाए जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम। आरबीसी की लाइफ स्पैन पूछी है 258 में, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 120 डेज। बेसिक सा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करें तो आपकी जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होगी तो वो होती है आपकी कैपिलरी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एल्गल ब्लूम इन लेक, तो आपकी जो 260 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपकी जो एल्गल ब्लूम जो आपके यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है, तो उसके अंदर अगर आपके यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस के अंदर एक तो आपके ऑक्सीजन डिप्लेशन होगा, ऑक्सीजन कमी होगी, CO2 का लेवल बढ़ेगा, और एक्वाटिक फोना कॉमन सी बात है, जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, देन ये सारी की सारी आपके जो फिनोमिना है सारे एक साथ वहाँ पे अक्सर होंगे, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। 261 है किलिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर फीडिंग, ऑर्गेनिज्म को फीडिंग के लिए मारना, तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे प्रिडेशन, और अगर होस्ट की बॉडी में उसको जिंदा रख के उसको एज यूज करना देन उसको बोलेंगे अपन पैरासिटिज्म, तो 261 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 262 है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट है, अगर पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन में तो अपन उसको बोलेंगे नेटिलिटी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके सॉरी डेंसिटी। ठीक है, अगर उसके नंबर बढ़ रहे हैं तो उसके कॉमन सी बात है, अगर नेटिलिटी बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मोटिलिटी ज्यादा हो रही है तो डेंसिटी उसकी डाउन होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 263 है सर्वाइवशिप कर्व का ह्यूमंस के लिए ऑप्शन नंबर वन, जो सर्वाइवशिप कर्व फर्स्ट है वो ह्यूमंस के लिए है। इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सर्वाइवशिप कर्व का आपके सारी बातें बताई हुई, वहाँ पे तीनों टाइप बताए विद एग्जाम्पल। 264 है स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, तो आपके पॉपुलेशन की जो उसके जितने भी स्टैटिकल जो एनालिसिस है उसको अपन यूज करेंगे तो अपन वर्ड यूज करेंगे डेमोग्राफी।
तो 264 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी विल बी नोन एज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। 265 है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो आपके इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि आपके कभी ये नहीं होगा कि आपके कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर की ओर जाएगी। जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर है वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ तो होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर की ओर जाए। तो आपकी जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट है ट्रॉफिक सिस्टम के अंदर वो एक ही साइड में हो रहा है, देन वी विल से यूनिडायरेक्शनल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका भी एग्जाम में कि आपकी एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। 66 है इन पैरासिटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर। आपकी पैरासिटिक फूड चेन के अंदर जो नंबर का पिरामिड होगा वो होता है आपके इन्वर्टेड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो यहाँ पे जो आपकी सेल वॉल है वो आपकी प्लांट्स के अंदर तो होगी, ना कि आपके एनिमल सेल के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपकी साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्लांट और एनिमल दोनों में है, लेकिन आपकी सेल वॉल है ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल। 268 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो मेन कंपोजिशन है वो होता है आपके स्टार्च का। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 269 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर देखो आपकी सेल थ्योरी है वो वाला कॉन्सेप्ट है वो वायरस पे लागू नहीं होता। तो सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई ऑन वायरस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 270 है रेस्ट इज ए जेली लाइक सबस्टांस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सबस्टांस है जो फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक अपने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन वीडियो के अंदर अपन कम टाइम के अंदर इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन सबके पास है, बुक्स हैं, तो सबको कम टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो इसलिए इनको कम टाइम के अंदर अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी वाला पोर्शन सबके पास बुक्स के अंदर भी है। अगर एक क्वेश्चन को लेकर मैं 10 मिनट तक बैठ जाऊँ और एक वीडियो 1 घंटे का हो और उसके अंदर क्वेश्चन सिर्फ 20 ही कराऊँ, देन ये सिर्फ थोड़ा टाइम वेस्टिंग है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कम टाइम के अंदर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों का आउटपुट आए तो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। 5 अपने पूरे सेशन अपलोड हो गए हैं। ये अभी जब तक एग्जाम होगी तब तक ये कंटिन्यू सेशन चलते रहेंगे। पर डे आपके 40-50 क्वेश्चन आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो एग्जाम तक जाते जाते आपके पास एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और इनकी जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं फिर जो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इनको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन के अंदर कुछ गलत हो जाए, जल्दबाजी के अंदर मेरे से कुछ अलग आंसर ठीक हो जाए, तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके बता दिया करो ताकि उसको अपन सही कर सके। कि पता चले आंसर गलत हो, आप कन्फ्यूजन में हो, उसको फिर याद भी कर लिया और एग्जाम में पता चले वही चले गए याद करके, तो दोनों को नुकसान हो जाएगा उसमें। तो अगर कुछ ऐसा एरर दिखता है देन मुझे मैसेज कर दिया करो या फिर कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो ताकि उसको अपन चेक करके सही करें। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।